इससे पहले हमने डिस्कस किया कि क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन डेवलपमेंट क्यों बेहतर है, और उसमें हमने डिफरेंट जो क्रॉस प्लेटफॉर्म मोबाइल एप्लीकेशन फ्रेमवर्क्स को डिस्कस किया। आज हम डिस्कस करेंगे रिएक्ट नेटिव को मल्टी प्लेटफॉर्म मोबाइल एप्लीकेशंस के लिए। रिएक्ट नेटिव क्यों बेहतर है और इसके क्या एडवांटेजेस हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट में हम डिस्कस कर चुके हैं कि हम एक ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं जो किसी मोबाइल डिवाइस के ऊपर रन हो सके। अब जो मोबाइल डिवाइसेस हैं दे कम इन डिफरेंट रेजोल्यूशन एंड डिफरेंट स्क्रीन साइजेस, और उसमें डिफरेंट हार्डवेयर आर्किटेक्चर होता है। कोई iOS बेस्ड हैं, कोई एंड्रॉयड बेस्ड हैं, और या इसके अलावा भी कुछ मोबाइल डिवाइसेस के कुछ और प्लेटफॉर्म्स बेस्ड भी हो सकते हैं। तो इस वजह से मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट जो नेटिव है वो, लेकिन नेटिव जो मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट है वो डिफ़िकल्ट है, बट इट इज़ रिक्वायर्ड बिकॉज टू टेक एडवांटेज ऑफ द लोकल हार्डवेयर एक्सेस एंड हार्डवेयर एक्सीलरेटर फीचर्स। जो नेटिव एप्लीकेशन है वो ज़रूरी है। इसकी वजह से हम जो एडवांटेजेस हैं किसी भी प्लेटफॉर्म के, वो उनको हम एक्सेस कर सकते हैं। अब हमारे पास जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, ये लेफ़्ट साइड पे जो आपको साइन नज़र आ रहा है एंड्रॉयड का, और राइट साइड पे एप्पल का है। ये दो मेजर प्लेयर्स हैं इस वक्त मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में, और मोबाइल जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, एक एंड्रॉयड है और दूसरा iOS है। दोनों प्लेटफॉर्म दो डिफरेंट लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं। जो एंड्रॉयड है वो जावा, और अभी जो उसमें डेवलपमेंट लैंग्वेज डॉट आई है जिसके ज़रिए हम उसमें डेवलपमेंट कर सकते हैं। लेकिन iOS में हम ऑब्जेक्टिव सी, ऑब्जेक्टिव लैंग्वेज या स्विफ्ट लैंग्वेज उसमें डेवलपमेंट होती है। दोनों प्लेटफॉर्म्स की जो लुक एंड फील है, जो विजुअल अपीयरेंस है, दोनों प्लेटफॉर्म्स की डिफरेंट है। दोनों की जो कंट्रोल्स हैं वो डिफरेंट है। ये आप देख सकते हैं स्लाइड्स के ऊपर। तो लेफ़्ट साइड पे एंड्रॉयड बेस्ड विजुअल इंटरफेस है और राइट साइड पे iOS बेस्ड इंटरफेस है। दोनों के अंदर जो कंट्रोल्स हैं, जो उनकी आइकन्स हैं, वो डिफरेंट है। उनकी जो इवन ये वाईफाई कनेक्शन है, एंड्रॉयड में राइट पे नज़र आता है, iOS में आपको लेफ़्ट साइड पे नज़र आता है। और इसी तरह फिर ये जो आइकन्स हैं, स्टेटस, फ़ोटो, चेक इन, ये ऑप्शन भी मुख्तलिफ़ जगहों पे नज़र आती हैं। और जो नेविगेशनल इंटरफेस है एंड्रॉयड का डिफरेंट है, iOS का डिफरेंट है। तो इस वजह से दोनों में जो विजुअल इंटरफेस है वो मुख्तलिफ होता है। अब अभी तक जो हिंड्रेंस है सबसे बड़ी नेटिव एप्लीकेशन डेवलपमेंट में, कि अगर हमने हम चाह रहे हैं कि अपने जो मोबाइल ऐप है उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र्स के लिए लॉन्च करें। जब मोबाइल ऐप को ज़्यादा यूज़र्स के लिए लॉन्च करना, देन वो डेफिनेटली नीड टू डेवलप इट ऑन बोथ प्लेटफॉर्म्स। iOS के लिए भी आपकी डेवलपमेंट होनी चाहिए और एंड्रॉयड के लिए भी होनी चाहिए, लेकिन दोनों के अंदर जो अंडरलाइंग टेक्नोलॉजीज़ हैं वो डिफरेंट हैं। इफ़ वी वांट टू डेवलप अ मोबाइल ऐप इन एंड्रॉयड, तो हमें जावा या डॉट को यूज़ करना होगा। अगर हम iOS पे जाना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमें स्विफ्ट या ऑब्जेक्टिव सी लैंग्वेज को यूज़ करना होगा। तो इस वजह से ये डिफ़िकल्ट है। तो क्यों ना ऐसा हो, अगर ये ऐसा हो जाए कि हम कोई ऐसी टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करें जो हमें पहले से आती हैं, जिनका नॉलेज हमें पहले से है, जिनको हम पहले ही सीख चुके हैं, और वो पूरी दुनिया में उसके जो डेवलपर्स हैं उसकी जो हेल्प है अवेलेबल है, तो देन इट वुड बी अ ब्लेसिंग। तो ऐसा कौन सा प्लेटफॉर्म है जो हमें ऐसी फैसिलिटी देता है कि हम ऑन द जो काउंटर हमारे पास अवेलेबल टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको यूज़ कर सकें। उसके लिए रिएक्ट नेटिव इज़ अ क्लोज चॉइस।
तो रिएक्ट नेटिव में अगर आप डेवलपमेंट करते हैं, तो जिनको वेब डेवलपमेंट आती है, जिन्होंने पहले जावास्क्रिप्ट में काम किया है, एचटीएमएल में काम किया है, उनके लिए रिएक्ट नेटिव में वेब डेवलपमेंट करना ईजियर है एज़ कम्पेयर टू एनी अदर टेक्नोलॉजी। तो इसमें जो आपके पास नेटिव यूज़र इंटरफेस है, तो वेब डेवलपर फ्रेंडली होने की वजह से रिएक्ट नेटिव में एडवांटेज है कि इसमें जो भी पर्सन जिसको वेब डेवलपमेंट आती है वो उसमें रिएक्ट नेटिव में आराम से काम कर सकते हैं। नंबर टू, इसमें अगर हम देखें नेटिव यूज़र इंटरफेस, तो लोकली एक इंटरफेस होता है जो अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक होता है। लाइक अगर आपके पास एंड्रॉयड का जो इंटरफेस है वो एंड्रॉयड में ही अवेलेबल है। अगर आप उसकी कंपोनेंट यूज़ करना चाह रहे हैं आईओएस के, तो वो आईओएस में ही यूज़ कर सकते हैं। और जो वेब व्यू है, वेब व्यू आप किसी भी डिवाइस के ऊपर एक्सेस कर सकते हैं। लाइक आप टैबलेट्स के ऊपर भी, मोबाइल फ़ोन्स के ऊपर भी, या कम या ज़्यादा रेजोल्यूशन के ऊपर उसको एक्सेस कर सकते हैं। नंबर थ्री, इसमें जो आपके पास एडवांटेज है वो लाइव रीलोड का है। लाइव रीलोड के आप इसमें जो भी डेवलपमेंट करते हैं, तो आप विद इन सेकेंड उसकी आउटपुट जो है आप मोबाइल के ऊपर देख सकते हैं। बाकी जो केसेस में है कि आपको कंपाइल करना पड़ता है और वेट करना पड़ता है, और उसके बाद सिमुलेटर पे या मोबाइल डिवाइस के ऊपर आप जो आउटपुट है वो देख सकते हैं। फोर्थ एडवांटेज इसका है डिक्लरेटिव यूज़र इंटरफेस। और जो दूसरे केस में हमारे पास इम्पेरेटिव यूज़र इंटरफेस होता है। रिएक्ट नेटिव जो है वो डिक्लरेटिव इंटरफेस प्रोवाइड करता है, ना कि इम्पेरेटिव। डिक्लरेटिव इंटरफेस में हम बताते हैं कि एक प्रोग्राम क्या करता है, और इम्पेरेटिव में हम बताते हैं कि एक प्रोग्राम कैसे काम करता है। तो डिक्लरेटिव यूज़र इंटरफेस में होता है कि हम एक स्पेसिफिक लैंग्वेज के अंदर बता देते हैं कि यूज़र इंटरफेस ऐसा होना चाहिए, और वो इम्प्लीमेंट कैसे होगा वो रिएक्ट नेटिव ऑटोमेटिकली उसका फिर कोड जनरेट करता है, और वो कोड जो अकॉर्डिंग टू द डिवाइस हमें यूज़र इंटरफेस मिल जाता है। एक और जो बेनिफिट है ये रिएक्ट नेटिव का, ये मल्टी प्लेटफॉर्म सपोर्ट है। इसमें जो एप्लीकेशन डेवलप होगी वो आईओएस के ऊपर, एंड्रॉयड के ऊपर, डिफरेंट प्लेटफॉर्म के ऊपर रन हो सकती है। और इसकी जो सपोर्ट है वो स्पेसिफिक सपोर्ट नहीं है, और जो इसमें जो कोड यूज़बिलिटी है वो तकरीबन 80% है। इसके अलावा रिएक्ट नेटिव जो है वो ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है। रिएक्ट नेटिव में जो कोड बेस होता है वो जावास्क्रिप्ट में होता है, और जबकि कोड बेस को रेंडर किया जाता है वो नेटिव कोड में किया जाता है। लाइक रिएक्ट के अंदर आप जो भी प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे होते हैं, तो उनकी एपीआईज़ को एक्सेस करके आप उसमें जो कोड है वो जनरेट कर सकते हैं। इसमें एक जो रिएक्ट नेटिव का कोड बेस होता है, और उसके जो डिफरेंट जो वर्जन्स होते हैं मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के लिए, वो आप क्रिएट कर सकते हैं। और एक जो टीम है विद रिएक्ट नेटिव दो प्लेटफॉर्म के लिए कोड क्रिएट जनरेट कर सकती है, और एक कॉमन टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकती है, दैट इज़ रिएक्ट। रिएक्ट जो है वो जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है जो यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन करने के लिए
यूज़ होती है। सिर्फ यूज़र इंटरफेस ही इसमें डिज़ाइन होता है, और इसमें जो डाटा फ्लो वो कैसे होगा, इसमें जो वर्चुअल डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल है, और इसको ये रिएक्ट जो है फेसबुक से इसकी जो सारी सपोर्ट है वो लेती है। री रिएक्ट को रिएक्ट डॉट जे एस या फिर रिएक्ट जे एस पी कहा जाता है। ये एक ओपन सोर्स जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है जिसको यूज़र इंटरफेसेस को डिज़ाइन करने के लिए, बिल्ड करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। और रिएक्ट को फेसबुक ही मेंटेन करती है, जैसा कि रिएक्ट नेटिव को भी फेसबुक मेंटेन करती है। और इसके अलावा बहुत से इंडिविजुअल डेवलपर्स और कंपनीज़ हैं जो इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। और रिएक्ट को हम एज ए बेस ले सकते हैं किसी भी सिंगल एक पेज या मोबाइल एप्लीकेशन की डेवलपमेंट के लिए। बहरहाल रिएक्ट जो है ये सिर्फ जो कंसर्न होती है वो डेटा टू डीओएम होती है, कि डेटा को डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल में कैसे करना है। तो जब रिएक्ट एप्लीकेशंस क्रिएट की जाती हैं तो इसमें इसके अलावा भी लाइब्रेरीज़ की ज़रूरत होती है, जो स्टेट मैनेजमेंट के लिए, राउटिंग के लिए, जैसा कि डिफरेंट लाइब्रेरीज़ हैं, रिडक्स और रिएक्ट राउटर, ये लाइब्रेरीज़ यूज़ होती हैं। बाकी जो एडिशनल काम उसमें किसी मोबाइल ऐप में करने होते हैं। रिएक्ट के अंदर कंपोनेंट्स होते हैं, और इसमें जो कंपोनेंट्स होते हैं दे आर कॉल्ड एंटिटीज़ या कंपोनेंट्स। और कंपोनेंट्स को रेंडर किया जाता है किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट्स के लिए जो डॉम में है। तो इसमें फंक्शनल कंपोनेंट्स भी होते हैं और क्लास बेस्ड भी कंपोनेंट्स होते हैं। फंक्शनल कंपोनेंट्स ऐसे होते हैं जिनको हम किसी भी सिंगल फंक्शन के साथ हम डिक्लेयर कर सकते हैं। रिएक्ट जो है वो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल को यूज़ करती है। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल क्या है कि एक क्रॉस प्लेटफॉर्म और लैंग्वेज इंडिपेंडेंट इंटरफेस है जो XML या HTML डॉक्यूमेंट्स को ट्रीट करता है विद ट्री स्ट्रक्चर, और हर नोड जो है उसमें ऑब्जेक्ट होता है और जो डॉक्यूमेंट का एक पार्ट शो कर रहा होता है। जो DOM है वो डॉक्यूमेंट को एक लॉजिकल ट्री के सूरत में प्रेजेंट करता है। रिएक्ट में जो जितने भी आपके पास एलिमेंट्स होते हैं दे आर कॉल्ड कंपोनेंट्स। और इसमें कुछ जो डेटा है वो चाइल्ड कंपोनेंट्स को भी पास हो सकते हैं। स्टेट जो होती है वो किसी भी कंपोनेंट का इंटरनल डेटा होता है। JSX इज़ XML लाइक सिंटैक्स। तो वो किसी भी कंपोनेंट का अगर स्ट्रक्चर डिफाइन करना हो तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं। तो वर्चुअल डॉम इसमें यूज़ होता है, ट्री ऑफ कस्टम ऑब्जेक्ट्स रिप्रेजेंटिंग अ पार्ट ऑफ द डॉम। जिस तरह आपके पास एक डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के अंदर एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें जितने भी एलिमेंट्स होते हैं दे आर कॉल्ड ऑब्जेक्ट्स। तो रिएक्ट नेटिव क्या है? ये एक फ्रेमवर्क है जो नेटिव एप्लीकेशन बिल्ड करने के लिए यूज़ होता है, जिसमें रिएक्ट को ही यूज़ किया जाता है। ये वही रिएक्ट है जो वेब डेवलपर्स यूज़ करते हैं, कि आप इसका जो स्लोगन है लर्न वंस राइट एनीवेयर, कि आप इसमें जो कोड लिखें और उसको कहीं पे भी आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसमें CSS लाइक डिक्लेरेशन होती है जिसमें कैमल केस प्रॉपर्टीज़ होती है। जिस तरह आप कैमल केस प्रॉपर्टीज़ आप इसमें यूज़ कर सकते हैं।
इसमें CSS लाइक डिक्लेरेशन होता है। CSS लाइक जिसमें स्ट्रक्चर होता है, हम किसी भी एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन कर सकते हैं। इसी तरह इसमें रिएक्ट नेटिव में भी हम डिफाइन कर सकते हैं, और इसमें कैमल केस प्रॉपर्टीज़ शुरू होती हैं, जिस तरह एक राइटिंग स्टाइल है किसी भी कोड को लिखने का, जिसमें लाइक आईफोन जिसमें P जो कैपिटल है, या eBay जिसमें जो मिडल कोई लेटर जो है वो कैपिटल होता है। तो इस तरह का ये कैमल केस प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उसके मुताबिक इसमें कोड लिखा जाता है। स्टाइल, ये जितने भी नेटिव कंपोनेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ डिफ़ाइन करने के लिए यूज़ हो सकता है। इसमें हम स्टाइल्स का एक अरे भी यूज़ कर सकते हैं। तो स्टाइल शीट का भी इसमें कॉन्सेप्ट है। स्टाइल शीट मॉड्यूल एक ऐसा मॉड्यूल है जिसमें जितनी भी क्लासेस हैं हम उनको एक ही जगह पे यूज़ कर सकते हैं और उनको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो रिएक्ट है वो फ्लेक्स बॉक्स को भी सपोर्ट करता है। फ्लेक्स बॉक्स जो है CSS3 वेब लेआउट मॉडल है, और इसमें जो ये कैंडिडेट रिकमेंडेशन स्टेज में है, ये अभी अप्रूव नहीं हुआ। और इसमें फ्लेक्स लेआउट में क्या होता है कि ये आपको जो रिस्पॉन्सिव एलिमेंट है किसी भी कंटेनर के अंदर ऑटोमेटिकली अरेंज हो जाते हैं, और ये जो अरेंजमेंट है डिपेंड करती है स्क्रीन साइज़ के ऊपर। तो रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन के लिए ये फ्लेक्स बॉक्स यूज़ होता है। इसमें जो कोड होता है वो JS जावास्क्रिप्ट में होता है, और जो कोर के ऊपर आता है जावास्क्रिप्ट कोर के ऊपर, इसके बाद ये इसकी नेटिव ब्रिजिंग होती है विद नेटिव जो APIs हैं और SDK है, और उसके बाद ये जो कोड है रेंडर हो जाता है मोबाइल व्यू के ऊपर। और इस वजह से जो इसके कंट्रोल्स होते हैं और कंपोनेंट्स होते हैं वो जो लोकल OS होता है या जो उसका प्रोवाइडेड ऑपरेटिंग सिस्टम प्लेटफॉर्म होता है उसी के मुताबिक जो इंटरफेस है वो रेंडर होता है। नेटिव एप्लीकेशन के अंदर जो आपके पास नेटिव व्यू कंट्रोलर होता है, और जबकि रिएक्ट नेटिव में आपके पास रिएक्ट नेटिव लाइब्रेरी है जो रन होती है यूजिंग जावास्क्रिप्ट इंजन, और उसमें एक जो लाइब्रेरी रिएक्ट JS जिसको हम यूज़ करते हैं, जितने भी कंपोनेंट्स या एलिमेंट हैं उनको डिज़ाइन करने के लिए रिएक्ट नेटिव JS लाइब्रेरी यूज़ होती है, और उसकी बेस पे आप अपनी मोबाइल ऐप का कोड करते हैं। बिज़नेस लॉजिक जो है वो जावास्क्रिप्ट लेयर के ऊपर होती है, कि इससे क्या होता है कि आपकी जो सेम कोड बेस है वो किसी भी आप प्लेटफॉर्म के ऊपर आप यूज़ कर सकते हैं। उसका जो अंडरलाइंग नेटिव कंपोनेंट्स हैं उनको आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बिज़नेस लॉजिक आपके पास जावास्क्रिप्ट में, और यही कोड बेस जो है वो यूज़ होती है डिफरेंट प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक कोड बेस जनरेट करने के लिए। इसमें सिंपल इफ़ एल्स मेथड्स के ज़रिए डिफरेंट प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक जो है वो कोड रेंडर किया जा सकता है, लाइक जिस तरह इंपोर्ट प्लेटफॉर्म फ्रॉम रिएक्ट नेटिव। और इसमें कंपोनेंट हाइट अगर आपने गेट करनी है तो अगर तो प्लेटफॉर्म जो है वो iOS है तो फिर अकॉर्डिंगली वो उसके जो कॉन्स्टेंट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक एक्सटेंशंस जो हैं वो भी आप इसमें एक्सेस कर सकते हैं। रिएक्ट नेटिव के अंदर जो डिफरेंट नेटिव यूज़र इंटरफेस कंपोनेंट्स हैं वो एक्टिविटी इंडिकेटर हैं, डेट पिकर, इमेज लिस्ट व्यू, मैप व्यू, नेविगेटर, पिकर, स्क्रॉल व्यू, स्लाइडर, टैब बार, टेक्स्ट इनपुट, टचेबल, ओपेसिटी, टचेबल, हाईलाइट, टचेबल, विदाउट फीडबैक, व्यू, वेब व्यू, ये सारे जो आपके पास जो यूज़र इंटरफेस कंपोनेंट्स हैं वो अवेलेबल होते हैं।
اس کے علاوہ جو یہ لسٹ آف اے پی آئیز ہیں جو آپ ریئیکٹ نیٹو میں یوز کر سکتے ہیں. ریئیکٹ نیٹو جو ہے وہ پولی فلس کو جے ایس کور میں انجیکٹ کرتا ہے. لائک آپ کے پاس جو ڈفرنٹ آپشنز اویلیبل ہیں وہ فلیکس باکس ہے, نیٹ ورک, ایکس ایم ایل, ایچ ٹی ٹی پی ریکویسٹ, فیچ, جیو لوکیشن, ٹائمرس, سیٹ ٹائم آؤٹ اور سیٹ انٹرولس ہیں. پولی فل سے مراد ایک پیس آف کوڈ ہے جو جاوا اسکرپٹ بیس ہوتا ہے, اور کوئی بھی ماڈرن فنکشنالٹی اگر آپ نے اپنے کوڈ بیس میں ڈالنی ہے تو وہ پولی فلس کے ذریعے آپ ایڈ کر سکتے ہیں, جس طرح فلیکس باکس اور یہ باقی آپشنس ہیں یہ بھی آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں. تو اس میں اگر آپ نے کوئی بھی اپنا فیوریٹ جاوا اسکرپٹ کوئی ٹول یوز کرنا ہے تو اس کی کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے. تو جے ایس کور کے ساتھ آپ کوئی بھی جاوا اسکرپٹ ماڈیول یا کوئی ٹول جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں. یہ ایک ڈیولپمنٹ انوائرمنٹ ہے ریئیکٹ نیٹو ڈیبگر, اس کو یوز کر کے آپ اس میں کوڈ بیس جنریٹ کر سکتے ہیں. ریئیکٹ نیٹو کی کمیونٹی جو ہے وہ اوپن ہے, اور اس میں گٹ ہب کے اوپر تقریباً 46,000 پلس سٹارز ہیں اس کے اوپر, اور 6,500 پلس ایشوز جو ہیں وہ سالوڈ ہیں. اور ریئیکٹ جو ریئیکٹ نیٹو کمیونٹی ہے وہ گٹ ہب کے اوپر ایگزسٹ کرتی ہے. اس کے علاوہ بہت سے پیکیجز ہیں جو پبلش ہوئے ہیں جس میں ڈفرنٹ آپشنز اویلیبل ہیں جن کو آپ یوز کر سکتے ہیں. یوزر انٹرفیس کمپوننٹس ہیں, نیویگیشن ہے, اس کے علاوہ نیٹو اے پی آئیز ہیں, کسی بھی نیٹو پلیٹ فارم کا اگر آپ نے کوئی فیچر ایکسیس کرنے ہیں یہ اویلیبل ہے. یہ ڈفرنٹ ٹولس ہیں جو آپ ڈیولپمنٹ میں یوز کر سکتے ہیں, لائک ڈیکو آئی ڈی, اسکیچ بائی ایکسپو اور فاسٹ لین, اور اس کے علاوہ جو ہے اسٹارٹر پیک انسپائرڈ بائی کریٹر ریئیکٹ اپلیکیشن گٹ ہب کے اوپر جو ہے یہ بھی آپشن اویلیبل ہے. یہ فیس بک ایڈس مینیجر ہے جو ریئیکٹ نیٹو میں ڈیزائن ہوا ہے. اس میں تقریباً جو 85% شیئرڈ کوڈ ہے, جس میں جتنے بھی ڈفرینٹ پلیٹ فارمس ہیں ان میں یہ شیئر ہوتا ہے سیم کوڈ بیس. اس کے علاوہ فیس بک ایونٹ سیکشن جو ہے وہ ریئیکٹ نیٹو میں ہے. ریئیکٹ نیٹو کمیونٹی جو ہے وہ بہت ایکٹیو ہے اس کے اوپر گٹ ہب کے اوپر. یہ ڈفرینٹ اسٹارز ہیں, پل ریکویسٹ ہیں, اور ایشوز جتنے ریزالو ہوئے ہیں یا نئے جتنے ایشوز اس میں انکریز ہو رہے ہیں اس میں پوسٹ ہو رہے ہیں, یہ اس کا ایک جنرلائز ڈیٹا ہے. نیکسٹ پھر ہم اگلے جو ٹاپک ہے اس کو ڈسکس کریں گے.